हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानेंगे कैलेंडर में किसी भी डेट का दिन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा 3 स्टेप को। पहला स्टेप में जानना होगा सप्ताह के बारे में, दूसरा स्टेप में ईयर के बारे में, और तीसरा स्टेप में आपको समझना होगा ईस्वी के बारे में। इस 3 पॉइंट को समझने के बाद आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं पहला स्टेप को बिल्कुल बेसिक से। पहला स्टेप में आपको समझना होगा सप्ताह के बारे में, क्योंकि इन्हीं दिनों में से एक दिन ऐसा होगा जो आपके जन्म का दिन होगा। तो समझिए इसको ध्यान से। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार। इसके बाद का दिन होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इतना समझने के बाद आगे समझिए। अब सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 1। इसके बाद वाले दिन के लिए कोड हो जाएगा 2। इसके बाद हो जाएगा 3, 4, इसी तरह हो जाएगा 5। इसके बाद हो जाएगा 6 और शनिवार का कोड हो जाएगा 7। शनिवार का कोड 2 होता है, 7 होता है और 0 भी होता है। 0 क्यों होता है इसको समझिए। 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 0, तो इसलिए इसका कोड होता है 7 और 0 दोनों होता है। अब आपको इस कोड को यूज कैसे करना है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। सप्ताह के बारे में आपको इतना ही समझना है। आगे समझिए स्टेप नंबर 2 को ध्यान से। दूसरा स्टेप में समझिए ईयर के बारे में। एक वर्ष बराबर होता है 12 महीना और साल का पहला मंथ होता है जनवरी। इसके बाद का मंथ होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ तक आप लोगों को पहले से पता होगा। अब आपको जानना होगा इसका कोड क्या होता है, तो कोड को ध्यान से समझिए। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का होता है 4, मार्च का होता है 4, अप्रैल का होता है 0, इसके बाद मई का होता है 2, जून का होता है 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, इसके बाद अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब आपको समझना ये है कि इसको याद कैसे रखना है। तो याद कैसे रखना है उसको समझिए। इस कोड को आप 3-3 के ग्रुप में याद रख सकते हैं। जैसे समझिए, पहला ग्रुप हो गया 144, दूसरा ग्रुप हो गया 025, तीसरा ग्रुप हो गया 036 और चौथा ग्रुप हो गया 146। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब आपको समझना होगा तीसरा स्टेप को। तो तीसरा स्टेप को समझिए ध्यान से। तीसरा स्टेप में समझिए ईस्वी का कोड क्या होता है। तो इसका कोड होता है 6420। इसको याद भी आपको इसी तरह से रखना है। आगे समझिए इस कोड की शुरुआत कहाँ से करना है। तो इस कोड की शुरुआत आप किसी भी लीप ईयर से कर सकते हैं। जैसे समझिए 1600 हो गया लीप ईयर, इसके 4 साल बाद हो जाएगा फिर से लीप ईयर। लीप ईयर क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद रिपीट करता है, तो 2000 के बाद फिर से रिपीट करेगा 2024 में। तो कहीं से भी इस कोड की शुरुआत आप कर सकते हैं। जैसे समझिए 1600 हो गया लीप ईयर, तो इसके लिए कोड आ जाएगा 6। इसके बाद वाले ईयर के लिए आ जाएगा 4, इसके बाद वाले के लिए आ जाएगा 2 और इसके बाद वाले के लिए आ जाएगा 0। इसके बाद 2000 हो गया लीप ईयर, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 6। इसके बाद वाले के लिए हो जाएगा 4, इसके बाद वाले के लिए हो जाएगा 2 और इसके बाद हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको इस कोड को लिखना है। यहाँ तक समझने के बाद आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। तो आगे समझिए एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था ये निकाल करके समझा रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर के दिन निकाल सकते हैं। तो समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पे दिया गया है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। इसको निकालने का तरीका क्या है उसको समझिए। यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 लिखना है, इसके बाद आपको प्लस करना है। अक्टूबर का कोड देखिए क्या होता है। अक्टूबर का कोड होता है 1, तो अक्टूबर की जगह पे 1 लिखना है। इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं सारे कोड। इसके बाद फिर से प्लस करना है। अब आपको ये देखना है 1869 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1800 प्लस का 69 लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे देखिए 1800 ईस्वी हो गया, तो 1800 ईस्वी का कोड क्या है 2 है, तो 1800 की जगह पे हमें लिखना है 2। इसके बाद है 69, तो प्लस का 69 कर देना है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब आपको जानना होगा 1800 से लेकर के 1869 के बीच में कितना लीप ईयर आएगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है उसको समझिए। यहाँ पे दिया कितना गया है 69 दिया गया, तो 69 को आपको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर रिपीट होता है। तो यहाँ पे कितना बार में भाग लगेगा 17 बार में भाग लगेगा।
17 गुना 4 करेंगे 68 आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा 1। तो शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है भागफल से। तो भागफल कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा 1800 से लेकर के 1869 के बीच में 17 लीप ईयर आएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे 17 ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा सबको जोड़ने के बाद, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 91। आप लोग करके देख सकते हैं, 91 आ जाएगा सबको जोड़ने के बाद। अब आपको समझ में आएगा स्टेप नंबर 1 पूरी तरह से। तो स्टेप नंबर 1 क्या था उसको समझिए। सबको जोड़ने के बाद संख्या कितना आ रहा था, 91 आ रहा था। 91 को सिंपल आपको कर देना है 7 से डिवाइड। क्यों करना है, क्योंकि एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन, इसलिए इस संख्या को करना है 7 से डिवाइड। तो कितना बार में भाग लग जाएगा, 13 बार में ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 0 शेषफल। अब आपको ये समझना है कि हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है शेषफल से। तो इसका शेषफल आ रहा है 0। अगर इसका शेषफल 1 आता तो रविवार हो जाता, 2 आने पे सोमवार हो जाता, और 3 आता तो मंगलवार, 4 आता तो बुधवार, और 5 आता तो गुरुवार, 6 आता तो शुक्रवार। यहाँ पे शेषफल आया है 0, इसका मतलब दिन हो जाएगा शनिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।